नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चुप्पी के पीछे का सच। सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ला अभी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन राधा की आंखें कब की खुल चुकी थी। वह चारपाई पर बैठी सामने टंगी दीवार घड़ी की टिक टिक सुन रही थी। हर टिक के साथ उसका दिल जैसे कुछ और भारी होता जा रहा था। राधा की उम्र बस 30 साल थी, लेकिन आंखों में थकान ऐसी जैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ पहले ही छीन लिया हो। वह धीरे से उठी ताकि सास मूर्ति देवी की नींद न खुले। चूल्हे पर पानी रखा, झाड़ू लगाई और फिर रसोई में बैठकर सब्जी काटने लगी। तभी भीतर से आवाज आई, राधा, आज फिर देर कर रही है क्या? राधा चौंकी। नहीं अम्मा, अभी तो सुबह हुई है, उसने धीमे स्वर में कहा। मूर्ति देवी की आवाज में ताना था। हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठती थी, अब की बहुएं तो बस आराम ढूंढती हैं। राधा चुप रही। वह जानती थी यह चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। इस घर में आए उसे 5 साल हो चुके थे। शादी के समय सब कुछ ठीक लगा था। पति मोहन पढ़ा लिखा सीधा साधा इंसान था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मोहन शहर में नौकरी करने चला गया और यहीं से राधा की असली परीक्षा शुरू हुई। घर में थी सास मूर्ति देवी और 2 जेठानियां कुसुम और रेखा। तीनों का व्यवहार अलग अलग था, लेकिन दर्द एक जैसा। कुसुम हर बात में राधा को नीचा दिखाती। अरे, मायके से क्या लाई थी? 2 जोड़े कपड़े और खाली हाथ। रेखा हर काम में कमी निकालती। इतना नमक क्यों है? यह भी नहीं आता क्या? राधा सुनती रही, सहती रही। उसने कभी मोहन को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि पति शहर में चिंता करे। दिन बीतते गए। एक दिन मूर्ति देवी बीमार पड़ गई। पूरे घर में खामोशी थी। कुसुम मायके चली गई। रेखा ने साफ कह दिया, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं दिन रात सेवा नहीं कर सकती। राधा चुपचाप आगे आई। अम्मा, मैं सेवा करूंगी। पूरी रात वह सास के पास बैठी रही। दवा दी, पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी। मूर्ति देवी ने कई बार आंखें खोली, लेकिन कुछ बोली नहीं। अगली सुबह डॉक्टर आए। हालत संभल गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद मूर्ति देवी ने पहली बार राधा को ध्यान से देखा। वह वही बहू थी जिसे उन्होंने कभी प्यार से नहीं देखा था। तू थक गई होगी, मूर्ति देवी ने धीमे से कहा। राधा की आंखें भर आई। नहीं अम्मा, आप ठीक हो जाएं, यही काफी है। उस दिन के बाद भी घर का व्यवहार ज्यादा नहीं बदला, लेकिन मूर्ति देवी की आंखों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। कुछ महीनों बाद मोहन घर आया। राधा उसे देखकर रो पड़ी, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। रात को मोहन ने पूछा, सब ठीक है ना? राधा मुस्कुरा दी। हाँ, सब
ठीक है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द मोहन महसूस कर रहा था। एक दिन अचानक मोहन की नौकरी चली गई। घर में जैसे भूचाल आ गया। कुसुम बोली, अब क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? रेखा ने ताना मारा, शादी ही क्यों करवाई थी बेटे की, जब कमाने की ताकत नहीं थी। राधा चुप थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन वह पास के स्कूल गई। उसने वहाँ सिलाई सिखाने की बात की। धीरे धीरे उसने काम शुरू किया। सुबह घर का काम, दोपहर को सिलाई, रात को फिर घर। 6 महीने में राधा ने इतना कमा लिया कि घर का खर्च चल सके। मोहन को नई नौकरी मिल गई। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, मूर्ति देवी, आपकी बहू तो बहुत संस्कारी है। मूर्ति देवी चुप रही, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने राधा को ताने दिए, कैसे उसकी चुप्पी को कमजोरी समझा। अगली सुबह मूर्ति देवी ने सबको बुलाया। कुसुम, रेखा, मोहन सब सामने थे। मूर्ति देवी की आवाज़ कांप रही थी। मैंने जिंदगी भर सोचा कि शक्ति से घर चलता है, लेकिन मैंने गलती की। राधा ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने सब कुछ निभाया। राधा हैरान थी अपनी सास की बातें सुनकर। मूर्ति देवी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दे। घर में सन्नाटा छा गया। रेखा की आंखें झुक गई। कुसुम रो पड़ी। उस दिन पहली बार राधा इस घर में सच में बहू नहीं, बेटी बनी। आज सालों बाद उसी घर में पोते की किलकारी गूंजती है। मूर्ति देवी हर किसी से कहती है, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी ताकत होती है। और राधा, वह आज भी चुप है, लेकिन अब उसकी चुप्पी में दर्द नहीं, सम्मान है। धन्यवाद दोस्तों।